गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? अ जनरेटिंग स्टेशन हैज़ अ कनेक्टेड लोड ऑफ 43 मेगावाट एंड अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 20 मेगावाट। द यूनिट जनरेटेड बीइंग 61.5 इंटू 10⁴ पर एनम। ठीक है ना। देन कैलकुलेट करना है मैक्सिमम डिमांड फैक्टर और लोड फैक्टर। देखिए, आपको इसमें बोला जा रहा है कि एक जनरेटिंग स्टेशन है जिसमें आपके जो लोड कनेक्टेड है, कितने लोड है, कितने है, 43 मेगावाट के। ठीक है। और एक डेटा दिया हुआ है मैक्सिमम डिमांड उस जनरेटिंग स्टेशन का है 20 मेगावाट। ठीक है। और तीसरा डेटा दिया हुआ कि यूनिट कितना जनरेट हो रहा है, 61.5 इंटू 10⁴ हर एक साल पर एनम। तब आपको निकालने बोला गया है डिमांड फैक्टर और लोड फैक्टर। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले तो आपको निकालने के लिए बोला गया डिमांड फैक्टर, और आपको पता होना चाहिए कि डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उसके बाद आपको इसमें गिवन डेटा दिए हुए इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलो लिखते हैं डिमांड फैक्टर। देखिए, डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला होता है सिंपली मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड। अब यहाँ पे आपको दोनों चीज़ ये दिया हुआ है। मैक्सिमम डिमांड कितना दिया हुआ, अब देखिए क्वेश्चन में मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है यहाँ पर 20 मेगावाट और कनेक्टेड लोड दिया हुआ 43 मेगावाट। तो वैल्यू पुट कर देंगे 20 डिवाइडेड बाई 43, इसको 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.4 के आसपास आएगा रिजल्ट। तो ये क्या हो गया आपका डिमांड फैक्टर। ठीक है। इसके बाद आपको निकालने बोला गया है एवरेज फैक्टर। उसके बाद आपको निकालने बोला गया लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर निकालेंगे। चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं कि लोड फैक्टर, ये पहला नंबर था और ये दूसरा नंबर। लोड फैक्टर का फॉर्मूला जो है वो होता है एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, यही होता है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि एवरेज डिमांड क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। क्या मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है? तो मैक्सिमम डिमांड तो दिया हुआ है ही, ये 20 मेगावाट। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको एवरेज डिमांड नहीं दिया हुआ है। तो एवरेज डिमांड निकालने के लिए आपको एवरेज डिमांड का फॉर्मूला लिखना होगा, याद करना होगा, जो होता है यूनिट जनरेटेड पर एनएम डिवाइडेड बाय आवर्स इन अ ईयर। मतलब ये हुआ एवरेज डिमांड का मतलब, पहले भी बता रखा है मैंने। जिसे एक दिन का हमें निकालना होता है, तो एक दिन में कितना यूनिट जनरेट किया है वो, और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं तो डिवाइडेड बाई 24 आवर्स, वो आपका एवरेज निकल आता है। ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे पर एनम यूनिट कितना जनरेट हो रहा है, दिस वन हर एक साल की बात हो रही है, तो डिवाइडेड बाई आवर्स इन अ ईयर। ठीक है। तो एवरेज डिमांड पहले निकालते हैं, इसके बाद मैक्सिमम डिमांड निकालेंगे। देखिए, एवरेज डिमांड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट जनरेटेड पर एनम डिवाइडेड बाय आवर्स इन अ ईयर। तो यूनिट कितना जनरेट किया जा रहा है यहाँ पर 61.5 इंटू 10⁶, और आवर्स कितने होते हैं 24 इंटू 365। ये आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 7020 किलो वाट, क्योंकि एवरेज डिमांड, यहाँ पे चाहें तो एवरेज डिमांड लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोड फैक्टर में पुट कर देंगे। देयरफॉर लोड फैक्टर इक्वल टू एवरेज डिमांड कितना था, 7020 किलो वाट है ये, और आपका मैक्सिमम डिमांड है 20 मेगावाट। ठीक है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे किलो में है, ये मेगा में है, तो इसको भी चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, 7020 इंटू 10⁻³ वाट एंड 20 इंटू 10⁻6 वाट। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो रिजल्ट आएगा 0.351।
ये आपका क्या हो गया, लोड फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर हैज़ अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 70 किलोवाट एट 70% लोड फैक्टर। इफ़ द टेरिफ इज ₹200 पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, पर मंथ प्लस 1000 पैसे पर किलोवाट आवर, फाइंड ओवरऑल कॉस्ट पर किलोवाट आवर। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें ये आपको बोला गया है कि एक कंज्यूमर का मैक्सिमम डिमांड है कितना, 70 किलोवाट। ठीक है ना, एक डेटा निकल गया कितने पर, 20% लोड फैक्टर पर। ठीक है, दूसरा चीज़ ये बोला जा रहा है कि अगर उसका टेरिफ जो आ रहा है वो 200 पर किलोवाट पे आ रहा है, मतलब 70 किलोवाट के लिए 70 इंटू 200, इतना पैसे उसको टैरिफ आ रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैक्सिमम डिमांड का हो गया ये, और साथ ही साथ प्लस 1000 पैसे पर किलोवाट आवर, मतलब पर मंथ, यानी कि हर एक महीने के लिए आपको 1000 पैसे जितने भी किलोवाट आवर एनर्जी यूज हो रहे हैं उनको भी आप दे रहे हो ऐड करके। ठीक है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि ओवरऑल कितना कॉस्ट हुआ हर एक पर किलोवाट आवर पर। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले तो ये निकालेंगे कि आखिर कितना किलोवाट आवर जनरेट हो रहा है, कितना एनर्जी जनरेट हो रहा है, तो यूनिट कितना है। एक्चुअली में एनर्जी निकाल रहे हैं यानी कि यूनिट निकाल रहे हैं, और आप 12 मंथ का निकालोगे एक वन पर एनम, तो यानी कि इसका जो होगा हमें निकालना है यूनिट जनरेशन या यूनिट जनरेटेड पर एनम वो कितना है। तो यूनिट जनरेट निकालना चाह रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले तो इसका फार्मूला पता होना चाहिए आपको, जो आपको फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल्स में आपको बताया गया था। देखिएगा, वो होता है मैक्सिमम डिमांड इनटू लोड फैक्टर इनटू आवर्स इन अ ईयर। तो सारे का वैल्यू आपके पास सामने में है। मैक्सिमम डिमांड है 70 किलोवाट, यानी कि 70,000, लोड फैक्टर यानी कि 0.7, 70% है यानी कि 0.7, और आवर्स जो है वो 24 आवर्स होते हैं, 365 डेज। इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये मेरा रिजल्ट दे रहा है 429240 किलोवाट आवर। किलो में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ये इतना किलोवाट आवर आपका जनरेट हो रहा है। अब इतना किलोवाट आवर में जनरेट हो रहा है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ पता चला कि एनुअली जो चार्ज मिलेगा, वह चार्ज यानी कि टैरिफ जो मिलेगा वह 200 पर किलोवाट बोल रहा था ना, यानी कि 200 इंटू 70 भी होगा, प्लस 1000 पैसे पर किलोवाट, यानी कि 1000 इंटू दिस वन, 1000 पैसे यानी कि 10 रुपीज़ इंटू कितना किलोवाट आवर यूज़ हो रहा है एक साल में। तो उन दोनों कैलकुलेट कर देंगे तो एनुअल चार्ज निकल जाएगा। तो निकालते हैं। देखिए एनुअल चार्ज अभी निकालना है मुझे। एनुअल चार्ज तो आपको दो डेटा दिया हुआ है, एक कि 200 पर किलोवाट जो मैक्सिमम डिमांड है उसको, उस टैरिफ को लेना है, प्लस 1000 पैसे पर किलोवाट जो यूज़ हो रहा है, यानी कि अभी जो हम लोगों ने यूनिट निकाला 429240, इतना किलोवाट आवर। तो एनुअल चार्ज का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, क्या बन गया मेरा यहाँ पर, यहाँ बन गया एनुअल मैक्सिमम डिमांड चार्ज प्लस का एनुअल एनर्जी चार्जेस। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड चार्जेस क्या 200 ले रहा था ना पर किलोवाट, 200, और कितना किलोवाट यूज़ कर रहे हैं हम 70, ये मैंने किस में ले रहा हूँ, रुपीज़ में ले रहा हूँ। और दूसरा 1000 पैसे यानी कि 10 रुपीज़ पर किलोवाट आवर ना, कितना किलोवाट आवर आया है करेंगे, कितना किलोवाट आवर है 429240। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कर दोगे आप, ये मिल जाएगा आपको 4306400। अब निकालना आपका ओवरऑल कॉस्ट पर किलोवाट आवर। तो भाई ओवरऑल कॉस्ट पर किलोवाट आवर जब निकालेंगे फाइनल, तो वो हो जाएगा क्या, एनुअल
एनुअल चार्ज डिवाइडेड बाय यूनिट कंज्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल कॉस्ट आपको निकालना, तो पूरे के पूरे साल कितना आपको चार्ज देना पड़ रहा है और उस दौरान कितने यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं, तभी तो किलोवाट आवर हो गया यूनिट कंज्यूम, ओवरऑल कॉस्ट हो गया एनुअल चार्ज, तो डिवाइड कर दिए। एनुअल चार्ज आ रहा है आपका 436 ये वाला, डिवाइड बाय यूनिट कितना कंज्यूम हो रहा है आपका पर एनम 429240। ये भी क्या निकल रहा है, पर एनम निकल रहा है, हर एक साल कितना कंज्यूम हो रहा है। ये कैलकुलेट करने पे 10.0326 रुपीज़ में आएगा, ये इतना आपका कॉस्ट आ रहा है पर किलोवाट आवर। ठीक है, तो यही बेसिक सा चीज़, इसमें अब दो चीज़ निकालना समझना होगा आपको कि एनुअल चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एनुअल मैक्सिमम डिमांड चार्ज प्लस एनुअल एनर्जी जो चार्जेस हो रहे वो इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट करना है वैसे को रुपीज़ में, तो रुपीज़ में निकाल देते हैं। दूसरा चीज़ ध्यान में रखना है कि ओवरऑल कॉस्ट क्या होता है, एनुअल चार्ज डिवाइडेड यूनिट कंज्यूम पर एनम। एनुअल चार्ज आपने निकालना, यूनिट कंज्यूम पर एनम भी आप लोगों ने पहले से निकाल रखा था, 429240 किलोवाट आवर है, उसको डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। चलो, थैंक यू।